तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप लोगों को पता चल ही चुका है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल होने के पीछे रीजन क्या है, वो वही है कि पेपर जो है वो मल्टीपल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। हाँ, देखा था या नहीं देखा था दैट इज अ सेपरेट इशू। और ये आया वहीं से है कि कुछ बच्चों ने देखा नहीं था, तो जाके जब वो गए थे तो उन्होंने देखा कि गेस्ट पेपर जो है उससे काफी क्वेश्चंस है। फिर उन्होंने अपने टीचर्स को बताया, टीचर्स ने डिस्कस किया और काफी कुछ। और केरला से नहीं हुआ है, राजस्थान से ही हुआ है। और है मतलब धांधलियां हैं, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे हम। अंधेरी नगरी चौपट राजा और ये वो 50 चीजें जो बोल रहे हैं, करप्शन है, ये जो भी है वो दैट्स ए पार्ट ऑफ उसके मतलब सभी लोग उसमें हकदार हैं, वोटर्स भी और बाकी सब भी। तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले एनटीए जो 4-5 दिन में ही डिसीजन ले लेगा कि कौन से डेट को एग्जाम करवाना है। ये सारा जो हमारा मेडिकल काउंसिल उसे कंसल्ट करके और डिफरेंट सेंटर से, तो हो सकता है कि 7 दिन ले ले, बट एग्जाम कंडक्ट करवाने में इनको एटलीस्ट 45 डेज लगेंगे। अगर ये खींच के भी लेंगे, इनको सारे सेंटर्स अवेलेबिलिटी मिल गई, सब कुछ सिंक में बैठा और इन्होंने सेंटर्स कुछ चेंज किए, तब भी ये मान के चलो कि 30 डेज से पहले तो एग्जाम नहीं होने वाला है। इमीडिएटली कुछ नहीं होता। अभी तक जब 2015 में भी री एग्जाम हुआ था, 2016 में भी हुआ था, और 2015-16 में जब हुआ था इन्होंने 45 डेज का टाइम लिया था। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि सफिशिएंट टाइम है। और जो बच्चा डिसअपॉइंटेड है, जिसने मेहनत की थी, जिसका स्कोर अच्छा है, वो बच्चा ज्यादा बोल रहा है कि सर ये क्यों हुआ, मैंने तो अपनी बुक्स भी छोड़ दी थी, वापस लेके नहीं आया, नोट्स भी मैंने फेंक दिए और मेरा तो ये सब हो गया, अब मैंने देखना नहीं है। थोड़ा एक होता है कि आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट किसी को हो गया था कि हाँ मेरा इतना स्कोर मेरा हो ही जाएगा, मैंने इतने साल ड्रॉप किया, बहुत मेहनत की और ठीक है मेरे को अपने मेहनत का फायदा मिला, बट अब वो डिसअपॉइंटेड है। बट मैं वही बोलूंगा कि उससे कुछ नहीं होगा। जो पास्ट में हुआ दैट इज नॉट इन आवर हैंड, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट यही है कि हो सकता है कि आपको बेटर लिखा हो कुछ, आपको अभी पता नहीं था कि कट ऑफ क्या जानी है, कैसे जानी है, कितने बच्चों ने क्या स्कोर किया है, वो हम गेस कर रहे थे अलग टाइप से, आप भी गेस कर रहे थे। बट बेस्ट पार्ट ये हुआ है कि ये बहुत जल्दी ही अनाउंस हो गया है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने मेहनत की थी उनकी मेहनत अपनी जगह, जिन्होंने मेहनत कम की थी उनके लिए टाइम है। हर किसी बच्चे के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। पेपर इजी था, वहां पे वो बच्चा जो लिमिटेड पढ़ के गया था वो कंपटीशन से आउट हो चुका था, क्योंकि इसमें आपको फुल ऑन स्कोर करना था। खूब सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी थी, सारा थोरोली करना था, फिजिक्स भी थोरोली करना था, केमिस्ट्री भी करना था। बट अब जो पेपर आएगा वो टफ आएगा। जो बच्चे मेरे को आके बोले थे कि सर इतने टफ पेपर की प्रिपरेशन हमने की, क्या फायदा हुआ, तो मेहनत का फायदा तो होता ही है बेटा। और अभी देखो, अब ये डिजास्टर होने वाला था, किसी के हाथ में नहीं था, बट डिजास्टर हुआ है तो आप स्पेशली जो एस्पायर के बच्चे हैं आप रेडी हो। ये हम जानते हैं कि जिस टाइप के पेपर्स हमने आपके लिए, जिस टाइप से हमने आपको रुलाया है, जिस टाइप से आपको हमने स्कोर नहीं करने दिया, जिस टाइप से हमने आपको रेडी किया है कि आप कितना टफ सिचुएशन में, जो टफ पेपर लास्ट टाइम का आया था 2025 का, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको टेस्ट पेपर दिए थे। तो अब आपको रोना नहीं है, आपको बेटर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको करो, अवेल करो। अभी भूले नहीं हो, आप कंटिन्यू करोगे, सब चीजें होगी तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करेंगे। बट सबसे पहले पेपर टफ आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 2015 में भी हुआ था, पेपर टफ आया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2025 जैसे ही आएगा, बट बेटर पेपर आएगा। और अभी ये है भी, एनटीए को इतना इजी पेपर करना भी नहीं चाहिए था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इजी पेपर में कुछ, बट इजी पेपर में क्या होता है कि चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। चीटिंग, टफ पेपर होगा, चीटिंग होगी, पॉकेट्स में पकड़े जाएंगे कि यहां से एकदम से स्कोर स्पाइक हो गया तो पकड़े जाएंगे। वो सिंपल सी बात है। वो हुआ एक बार जब जेई में हुआ था, एक साथ ही बहुत सारे बच्चों के आ गए थे तो कोई हरियाणा का सेंटर पकड़ा गया था। तो पेपर टफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2016 में बहुत नीट की हिस्ट्री का जो अब से 2025 से जो टफेस्ट पेपर आया था 2016 में आया था। जब भी डिजास्टर हुआ है, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, उड़ीसा का जो एग्जाम हुआ था वो टफ था, रेस्ट ऑफ द इंडिया का इजी था। तो जब भी सेकंड पेपर होता है, क्योंकि एनटीए का मानना होता है कि ऑलरेडी बच्चे एडवांटेज में, तो नेक्स्ट पेपर उनको टफ सिचुएशन में टाइम भी मिल रहा है, तो टफ आएगा। तो टफ आएगा तो हमें उसकी प्रिपरेशन सोच समझ के और अच्छे से करनी है। 2025 जैसा आएगा वैसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट यस। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग
बाउंस बैक टेस्ट सीरीज इसको बोल रहे हैं, नाम दिया है ताकि आपको पॉजिटिव लगे। बाउंस बैक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो जो एस्पायर का बच्चा है उसके लिए फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको सीधा आ जाना है। फ्राइडे तक आप यहां पे आ जाओ, जिस सेंटर में भी आप हो, धर्मशाला सेंटर में हो, हमीरपुर में हो, या फिर आप शिमला सेंटर में हो, जिस सेंटर में आप हो, आप बिल्कुल हॉस्टल में आके चीजें कर लो, आप कांटेक्ट करो। हम आपको एक गूगल फॉर्म भी शेयर करेंगे ग्रुप्स में, जो एस्पायर का बच्चा है कि आपने कहां कहां हॉस्टल क्या क्या चाहिए, और हम आपको प्रोवाइड करवाने की फुल मतलब प्रोवाइड करेंगे। टेंशन नहीं लेना है कहां रहना है। बट अगेन ऑनलाइन नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेटा रिस्क नहीं लेना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं जानना है, क्योंकि जो सीक्वेंस यहां तुम बनाओगे, यहां हम जैसे आप आओगे आपका काउंसलिंग करेंगे, आपकी से पूछेंगे कि आपको डीपीपी चाहिए डेली प्रैक्टिस के लिए, या फिर आपको जैसे संडे को टेस्ट हो गया, उसके बाद में 3-3 या 4-4 दिन में रिपीट करेंगे हम टेस्ट, और टेस्ट भी वही होगा, रैंकर्स टेस्ट, और जिस भी टाइप का टेस्ट देना होगा आपको, जैसे हम करते थे वैसा ही इसको वापस से करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट, केमिस्ट्री का फुल सिलेबस टेस्ट, डीपीपी जैसे भी हमें देना होगा, बेस्ड ऑन योर ओपिनियन हम लोग वो चीजें करेंगे। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन नहीं, आई नो कि इट इज डिफिकल्ट कि आपको वापस से अपना बैग पैक करके वापस आना है, खर्चा होगा खाने का, एक डिफरेंट सिचुएशन में घर पे हो, कंफर्टेबल हो, बट अनकंफर्टेबिलिटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसी से आएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको पता है ये चीज। ऑनलाइन टेस्ट जब आप देते हो, आपके पास में कितना स्पेस होता है वहां पे लिखने के लिए, पूरी नोटबुक लेके बैठे हो, पेपर सामने है, कैसे आप कर रहे हो, ओएमआर कितना टाइम ले रहे हो आप, 2 क्वेश्चन और कर लेता हूं, इन्विजिलेटर तो है नहीं देखने वाला। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। बट अगर हमें फिर भी लगा कि कुछ बच्चा डिमांड कर रहा है, 8-10 बच्चा हमारा नहीं आ रहा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी। बट यस, ऑनलाइन से नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, आप करके देख लो, आपने पहले भी की हुई है, वो नहीं, आपको बैठ के सबके सामने एग्जाम हॉल में वो प्रेशर सिचुएशन, वो टाइम सिचुएशन, और टाइम भी कम देना पड़ेगा। जो टाइम वहां पे थोड़ा आपका वेस्ट करते हैं उसके नहीं, 3 आवर्स का नहीं करके इसको 2 और 50 मिनट उस टाइप का करके अलग अलग सिचुएशन में, क्योंकि अब चांस है। और हमें भी बेकार तो लगी है, देखो बेकार तो क्यों, क्योंकि अब सारे टीचर्स को सबको इन्वॉल्व होना है, आपके लिए पेपर बनाने पड़ेंगे, आपके डाउट्स सारे सॉल्व करने हैं, तो एक पूरे सिस्टम की एनर्जी लगती है। पहले वो जो मेहनत की थी उससे सेटिस्फाई होकर बैठे थे कि नहीं बच्चों का इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम बच्चे एस्पायर के बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खूब सारे रिजर्व होकर हमने बोला था कि इतना बच्चा 550 से हो जा रहा है। मैंने पहले बोला था कि नहीं, जब तक काउंट नहीं हो तो सब ज्यादा फेंकना नहीं है, जो फेंक रहे हैं आजकल, ये इतना वो उतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो मेहनत की थी उससे डबल मेहनत आप करनी पड़ेगी, और आपके लिए भी चांस है। पहले हम भी डिसअपॉइंट होकर बैठे थे कि इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवाई है बच्चों की, पेपर इजी आ गया, और इजी पेपर में क्या है, लक है, कोई भी बच्चा कहीं पहुंच सकता है। बट टफ पेपर में ही सही मेहनत का पता चलता है, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे, आपका सपोर्ट देंगे आपने जिस टाइप का। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक स्कोर निकाला हमने। स्कोर क्या है कि जिस बच्चे के बायोलॉजी में 320 अबव मार्क्स हैं, उसको बायोलॉजी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जिसके केमिस्ट्री में 120 मार्क्स से अबव हैं, उसको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइप से हमने फिजिक्स में भी स्कोर निकाला, तो टोटल स्कोर जिसका 480 अबव है, 480 से अबव जिस बच्चे का स्कोर है, उसने ओनली डीपीपीस और ये टेस्ट, फिजिक्स के फुल सिलेबस, केमिस्ट्री के फुल सिलेबस, और एक पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स जो बायो का पूरा तीनों का जो फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जिसको हम बाउंस बैक टेस्ट सीरीज बोले, उसमें आना है। तो जो बच्चा एस्पायर का है उसके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एट द सेम टाइम जिस बच्चे का 480 से डाउन है स्कोर, उसके लिए बाउंस बैक क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 45 मिनट है, अच्छा खासा टाइम है। आपका स्कोर कम है बेटा, 480 से कम है, तो जो एस्पायर का बच्चा है जिसका 480 से कम स्कोर है, उसके लिए वो क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो बच्चा बाहर का है, जो जुड़ना चाहता है, उसके लिए वो थोड़ा चार्जेबल रहेगा, बट वो चार्ज ऐसा नहीं कि हम कुछ बहुत ज्यादा लेंगे। जो मिनिमम क्रैश कोर्स की फी होती है 45 डेज की, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे वो चीज करेंगे। तो टेस्ट सीरीज बाहर के बच्चों के लिए चार्जेबल होगी, बट वो चार्ज मिनिमम ही होगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो मेरे कांटेक्ट में थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट, जो पूछ रहे थे कट ऑफ के बारे में, सर ये जाएगा, तो वो सारे बच्चे इस बार से जुड़ सकते हैं। आप टेंशन ना लो, हम अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, बट फीडबैक आपने देना है, इनपुट आपने देना है कि सर ये कमी रह गई थी, ये कमी करवाओ। हम भी इसको एज ए चैलेंज ले रहे हैं। एक 2-3 दिन से जब से ये चीटिंग का जब चल रहा था, तो बहुत बेकार लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि क्या यार, कौन है, क्यों करवाते हैं, किसने पेपर प्रिंट किया होगा, कहां से निकाला होगा, तो वो रहता ही है।
क्योंकि इसमें दोनों बच्चों का नुकसान है। जिस बच्चे का स्कोर कम है, अब वो भी क्या करेगा, अब उसकी भी सिचुएशन देखो, 1.5 महीना फिर रिजल्ट का वेट, तो उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी खराब जाएगा। तो या तो जिस बच्चे का तो 480 अबव स्कोर, फुल ऑन गो फॉर दिस नीट। उसका नीचे वाला बच्चा है वो सोच सकता है, जैसे मैंने बोला कि उसने बाउंस बैक क्रैश कोर्स करना है या उसने ड्रॉप लेना है, आपने सोचना है। क्योंकि ये जो भी री नीट ये एग्जाम होते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम कम होता है। तो जिस बच्चे के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसने 1 साल लगाया तो वापस से लगाएगा। बट अगर आपका दिल बोलता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मैंने ड्रॉप लेना है, तो दैट्स योर टेक, आप उसको ले सकते हो जहां से भी लेना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। बट अगेन आपने ध्यान रखना है 480 अबव का हम फुल ऑन टेस्ट सीरीज पे ध्यान देंगे, बट 480 से डाउन जो एस्पायर का बच्चा है या बाहर का बच्चा है उसको क्रैश कोर्स करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका स्कोर कम रहा था, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं थे, आप लिमिटेड सिलेबस के साथ गए थे, तो वो आपने काउंटर करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। तो ये चीज है, ये मैंने आपको बता दिया कि चीजें कैसे कैसे रहेगी। और एक गूगल फॉर्म भी जो एस्पायर के बच्चे ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ताकि हॉस्टल किसको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराने जो नए बच्चे हैं वो आ चुके, सेट हो चुके हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज थोड़ी कम है, बट फिर भी हम फुल ऑन जहां से भी जिस टाइप का भी रहे बट हम करेंगे। बट हमें दिखाना तो ही है बेटा। तो नीट का एग्जाम जो था आपका जो हुआ है उसमें आपने जैसे भी किया है, बट अब जो नया एग्जाम है उसके लिए प्रॉमिस करना है और अच्छा करना है। वो हमारा भी एक कप चैलेंज है कि हमने भी करवाना है, बट इनपुट आपने देना है। इनपुट आपने देना कि कैसे प्रिपरेशन आपने करनी है, क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, एग्जाम हॉल में क्या दिक्कत थी। क्या हम बिल्कुल नीट का सिनेरियो यहां क्रिएट करके वैसे एग्जाम नहीं ले सकते? वो सारी चीजें करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत आपको भी करना है और हर चीज एक पॉजिटिव के लिए होती है। जैसे मैंने बोला, जिसका स्कोर 600 प्लस आ रहा था, गो फॉर एम्स। आपके पास 1.5 महीना है, 1.5 महीने में आपको पता है आपका बायोलॉजी क्लियर था, तभी 600 है आपके पास। बायोलॉजी आपका क्लियर है, केमिस्ट्री आपका अच्छा है, फिजिक्स में थोड़ी बहुत कमी रही है वो क्लियर करनी है, और थोड़ा एडवांस लेवल पे चलना है, जैसे एडवांस लेवल पे जाना है। जैसे मैंने बोला कि हम फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट, केमिस्ट्री का और फुल ऑन, इस पैटर्न पे भी जा सकते हैं। और इसमें हम जो डिफिकल्टी लेवल है वो सोच समझ के एनालिसिस, 2015 का एनालिसिस ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ी थी, 2016 की भी है, जब भी रीनीट हुआ है तो उन्होंने किस टाइप से चीजें की थी वो सब हमें पता है। हमने अभी बैठ के डिस्कस किया है और वो सारी चीजें हम लोग करवाएंगे। तो यही आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट, सारे टीचर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी, दे आर ऑल्सो गिविंग इनपुट्स टू मी। तो अगर आप लोगों को भी कोई भी चीज है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, यहां पे बात कर सकते हो। बट यस, आपको आना ही है एज सुन एज पॉसिबल। डिसअपॉइंट होकर कुछ नहीं होगा, वेट करके कुछ नहीं होगा। अब सब चीजें क्लियर है, एग्जाम होना ही है। एग्जाम की डेट का वेट मत करो कि एग्जाम की डेट अनाउंस होगी उसके बाद आऊंगा मैं, कुछ फायदा नहीं होगा। आपने जितनी मेहनत की थी, यह सोचो कि आपका 3 मई को एग्जाम नहीं होके वो आपका, अगर आपको पता चलता नीट के एग्जाम के 1 दिन या 5 दिन पहले पता चलता कि आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने 1.5 महीने से पोस्टपोन कर दिया है, तो उस टाइम पे आप क्या फील करते कि नहीं यार कुछ चीजें छूट गई है मेरी, और बेटर कर सकता हूं। तो वो चीजें करने का मौका मिला है। जो बच्चे अच्छा स्कोर 675, 660, 665, 680, ये सब जो स्कोर कर रहे थे, जो सोच के बैठे थे कि यार एम्स, क्या भाई इतना अच्छा स्कोर करके भी एम्स नहीं मिला, क्या गलती थी हमारी, हम इसमें इतना भी कर सकते थे, मिस्टेक्स हो गई। आपके पास में, सबके पास में चांस है बेटर करने का। और वो बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं है कि वो 650 या 660 ला पाए, बट यस वो कट ऑफ क्लियर कर सकता है, उसके पास भी चांस है कि वो एमबीबीएस सीट ग्रैब कर सकता है। जिन बच्चों के लूप होल्स रहे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर अच्छा आ रहा था, बोलते कि हम रीड्रॉप करेंगे, हमने नहीं जाना चंबा या मंडी, उनके लिए भी चांस है कि वो अच्छा कर सकते हैं। तो सबके लिए चांस है। टेक इट पॉजिटिव। जब भी कोई चीज होती है तो एक नई एनर्जी को, नई चीज को लाके हमारे सामने खड़ा करती है, उसी अपॉर्चुनिटी को हमने भुनाना है, उसी नई चीज को हमने वापस लाना है, न्यू एनर्जी लानी है और मचाना है। तो उसी थॉट प्रोसेस आप जितना जल्दी हो, सोचना नहीं है, कॉल नहीं करना है, टीचर से नहीं पूछना है, सेकंड थॉट नहीं देना है, ऑनलाइन करूं ऑफलाइन कुछ नहीं, आपने आ जाना है और आपने आके यहीं बैठ के डिस्कस करके कैंपस में, विद इन द कैंपस विद द टीचर्स, और यहीं पे चीजें करनी है। अब मैंने सारा क्लियर कर दिया। आप बताओ कि क्या आप लोगों के थॉट है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्लियर कर देता हूं। उसमें टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन अगर होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, ओएमआर भी आपके घर पे भिजवा देंगे, बट उसकी देन आप ही सॉल्व करना उसको। हुआ क्या है भाई, किसी ने बोला, तो इसमें जिसको नहीं पता है बेटा, नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है।
रिजल्ट नहीं आएगा आपका, नया एग्जाम देना पड़ेगा। यस वी विल बाउंस बैक, डेफिनेटली बेटा, इसी एटीट्यूड के साथ में काम करना है हमने और मचाना है। टाइम है, टाइम सफिशिएंट है। आपको देखो, जब नीट के 5 दिन पहले आपको फील हुआ, अगर 5 दिन में जो आपने जल्दी जल्दी रिवाइज किया था, अब वो 5 दिन आपके पास भी कितने 8 लॉट्स में एटलीस्ट मिलेंगे कि 40 डेज का या 9 लॉट्स में, मतलब 5-5 दिन का अगर आप पैकेट बनाओगे तो 9 टाइम्स हो गया, तो अच्छा खासा हो जाएगा और बेटर ही होगा। कुछ है पॉइंट? टेस्ट शेड्यूल का पहला टेस्ट संडे को है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बताता हूं मैं। अप्रोक्सीमेट डेट बेटा, जो भी पूछ रहे मैम पूछ रहे हैं कोई शायद से, ये सारे ही बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी और जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स भी होगा, और जो एस्पायर के बच्चे हैं उनसे वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। आपने बस आना है और हमने आपके चीजें क्लियर करवानी है। टेस्ट सीरीज सारे सेंटर पे होगी। कोई बच्चा ऐसा था कि टेस्ट सीरीज करनी है, वो हमीरपुर का शिमला सेंटर में पढ़ता है, शिमला सेंटर का हमीरपुर सेंटर या धर्मशाला सेंटर में पढ़ता था, आप वहां पे भी टेस्ट दे सकते हो। धर्मशाला सेंटर, धर्मशाला के कांगड़ा के काफी बच्चे जो शिमला में, तो आप वहां भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमीरपुर में, धर्मशाला में हमारा सेंटर लॉन्च हुआ है, आपको पता ही है, अभी है, तो वहां पे भी आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। कि टीचर्स क्वाइट गुड, आपको यहीं के टीचर्स, आपको पता है कि शिमला के टीचर्स ही गए, तो वहां पे आप सारी चीजें, डाउट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपको अब बहुत दूर नहीं ट्रेवल करना है। अगर आपका स्कोर 480 से अबव है, अगर आपका स्कोर 480 डाउन है, तो जिस सेंटर में आप पढ़ते थे वहीं पे जाओ और वहीं पे जाके आपने क्रैश कोर्स करना है। उसके नीचे वाले बच्चे अगर कोई कुछ क्रैश कोर्स नहीं करना चाहते हैं कि मेरा एग्जाम टाइम पे पैनिक हो गया था, ये वो उस टाइप की चीजें, आपने टेस्ट सीरीज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंपल्सन नहीं डालेंगे, इट्स अप टू यू। ये हमारा सजेशन है कि 480 अबव वाले को टेस्ट सीरीज, डीपीपीज और वो जो पेपर्स है वही करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने। बट जो बच्चा है 480 डाउन, उनको थोड़ा ज्यादा क्रैमिंग करनी है, मतलब ज्यादा चीजों को पुश मारना है। प्लीज स्टार्ट विद यूनिट वाइज टेस्ट एंड देन गो फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। ओके, ये जैसे बच्चे, आप संडे को जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ होगा। उस दिन हम लोग आपको गैदर करके एक बार बात करेंगे, है ना, अलग अलग रूम वाइज बात करेंगे, ऐसे सबको ग्रुप में इकट्ठा करके नहीं करेंगे, और वहां पे आप इससे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू वांट। किसी ने बोला यूनिट वाइज टेस्ट, तो यूनिट वाइज टेस्ट में हम लोग एक एक चैप्टर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि 45 डेज है, तो 45 डेज में अगर हम उनको डिवाइड भी करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लस वन के पार्ट 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 2 को 2 पार्ट्स में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो बच्चों से डिस्कस करके ही किया जाएगा। यूनिवर्सिटी एंड देन गो फॉर फुल सिलेबस। विल द स्टूडेंट स्टडिंग क्रैश कोर्स बी एबल टू गिव टेस्ट सीरीज? यस, ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज तो देना ही है। क्रैश कोर्स का क्या, पढ़ने का तो कोई पर्पज ही सॉल्व नहीं होता जब तक टेस्ट आप नहीं दोगे। व्हाट विल बी चार्जेस फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स? नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा जो एस्पायर का बच्चा है, बट जो दूसरा बच्चा है वो चार्जेस आपको ऑफिस में पता करना पड़ेगा। वो भी चार्जेस फाइनलाइज नहीं है, बट वो चार्जेस जैसे जैसे, क्योंकि अभी जस्ट नोटिफिकेशन आई है और हमने, हमारा बच्चों का धनाधन कॉल था, तो मुझे लगा कि क्या हो गया, ये इतने कॉल्स एकदम से कैसे आ रहे हैं। फिर बच्चों ने बोला एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर मेरे को आके यहाँ क्लेरिफाई करना पड़ रहा है। तो व्हेन द टेस्ट इज स्टार्टिंग, संडे से स्टार्ट होगी और क्रैश कोर्स मंडे से स्टार्ट होगा। विल द स्टूडेंट इन क्रैश कोर्स बी एबल टू गिव टेस्ट? यस, प्लीज स्टार्ट विद यूनिट वाइज टेस्ट एंड देन गो फॉर फुल सिलेबस। ठीक है, विल थिंक अबाउट इट। सर मैं एस्पायर के स्टूडेंट हूं, मेरे मार्क्स 420 थे, अब क्या करूं? जैसे मैंने बोला बेटा क्रैश कोर्स में आओ, ऐसे क्रैश कोर्स ने फुल सारा सिलेबस करवाएंगे ऐसा नहीं। हमें पता है कि आपका 420 स्कोर है, 400 स्कोर है, उसमें आपको बायोलॉजी का कितना पार्ट है, केमिस्ट्री का कितना है, फिजिक्स का, तो उसमें सब पे पुश नहीं मारना है, उसमें कुछ चीजों में पुश मारना है कि कहां पे आपको स्कोर इंप्रूव हो। आपको जो अभी तक चीजें लगती थी कि आप फिजिक्स के चक्कर में बहुत ज्यादा लगे होते थे, तो अब आपको रियलाइज होगा कि यार पहले बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो उसको वैसे ही करना है। क्रैश कब से स्टार्ट है? क्रैश मंडे से स्टार्ट है। सिर्फ हॉस्टल का क्या रहेगा, हॉस्टल के लिए हम लोग आपको कर देंगे हॉस्टल्स, हेल्पलाइन गूगल फॉर्म डाल देंगे, और उसके चार्जेस वगैरह के रिगार्डिंग जो पहले चार्जेस थे वैसे ही हैं। ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे कि आप एक्स्ट्रा आ रहे हो तो हमें कुछ, वो तो जो पीजीज हैं, पीजीज के चार्जेस उनके खुद के हैं, जो हमारे हॉस्टल से उनके खुद के चार्जेस हैं। कुछ एक्स्ट्रा हॉस्टल हमें लेने पड़ेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा करेंगे।
जितेंद्र ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कम ऑन गाइस अब अच्छा जाएगा क्रेजी, बिल्कुल दैट इज द एटीट्यूड। मतलब ये वही बात है कि जो हमारा नीट का एग्जाम था बेटा वो आंधी थी, अब तुमने तूफान बनना है, ये मान के चलो कि अभी राजस्थान में जो है ना फुल ऑन तूफान चला हुआ है, तो हमने हिमाचल में दिखाना है वो तूफान। ये मान के आंधी को हमने बिल्कुल हरिकेन में कन्वर्ट करना है, ऐसा बाउंडर पैदा करना है कि बस दुनिया देखे। बिल्कुल बहुत ही दुखद है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब भी इस टाइप से रीशेड्यूल होती, सारी चीजें इकोनॉमिक लॉसेस सारी चीजें होती है, बट इट इज हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी चीजें उस पर डिस्कशन करने से भी कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसके डिस्कशन करके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है हमें। क्रैश कोर्स की टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग्स वगैरह थोड़ा ये रह सकता है कि टाइमिंग्स का देखना पड़ेगा। टाइमिंग्स मोस्टली इवनिंग आवर्स ही रहेंगे, मॉर्निंग आवर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स मुश्किल रहेगा। कुछ बैचेस हो सकता है मॉर्निंग में भी हो, अभी वो सब क्लियरिटी नहीं है, जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। बट क्रैश कोर्स की टाइमिंग इवनिंग ही रहेगी, मोस्टली 2 o'clock टू सेकेंड हाफ में, जो आपका जिस टाइम पे नीट का एग्जाम होता है उसी ड्यूरेशन में रखेंगे हम, ताकि उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो परफेक्टली एक्टिवेट हो। और सेकेंड थोड़ा स्लॉट का भी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे हैं। सर मेरी बेटी 460 है, फिजिक्स में 55 आए हैं, केमिस्ट्री 95, बायोलॉजी परफेक्ट है, केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में कम है। केमिस्ट्री में कम से कम 35 मार्क्स कम है, 95 मतलब 130 के आसपास स्कोर बढ़ सकता है आराम से। कुछ नहीं होगा रीनीट, इनका काम है अपने एकेडमी में एडमिशन लेना, पिछली बार भी ठीक है, गुड। आरुषि चौहान, पिछली बार भी नहीं हुआ था बेटा, ऑलरेडी स्टेटमेंट जो भी ये आरुषि जो बोल रहे हैं ऑलरेडी आ चुका है। एनटीए का यहाँ पे ये है, ये एनटीए का ही है आई थिंक, ये देखो कुछ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आई थिंक ऐसे लिखा हुआ है ना, और प्रेस रिलीज जो प्रेस में डालते हैं। अब ये लोग अगर ट्रोल कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता बेटा, दैट इज नॉट इन माई हैंड, कि कुछ नहीं होगा, एडमिशन के लिए ही कर रहे हैं। तो ये सेकंड भी ये मैक्सिमम ये जो वीडियो है ये इसमें अपने ही बच्चे हैं एस्पायर के, बाकी बच्चे जुड़ेंगे तो अलग बात है, वो उसके लिए बोल सकते हो आपकी एडमिशन के लिए कर रहे हैं। बाकी एडमिशन खूब है एस्पायर में, टेंशन नहीं है। सर आपको क्या लगता है कब जैसे हो सकता है, जून जैसे मई जून जुलाई फर्स्ट वीक में लग रहा है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वीक में, जुलाई फर्स्ट वीक में जो संडे आएगा उसी के आसपास मान के चलो आप, क्योंकि अभी इनको अनाउंस करने में टाइम लगेगा थोड़ा, और अनाउंस करने के बाद में कंडक्शन के बीच में एक टाइम पीरियड होता है। तो जुलाई फर्स्ट वीक आप देख सकते हो, मतलब जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक, क्योंकि अभी हमारे पास में इस मंथ के भी 18 डेज बचे हैं और पूरा जून बचा है, तो 48 डेज के आसपास होता है। तो आप जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक, हाँ फिफ्थ जुलाई को फर्स्ट संडे, तो 5 जुलाई को। सर मेरा 511 स्कोर था, क्रैश कोर्स ज्वाइन करूं या ओनली टेस्ट सीरीज? ओनली टेस्ट सीरीज, गो फॉर टेस्ट सीरीज। क्रैश कोर्स आपको लगता है कि इंडिविजुअल फिजिक्स की क्लास लगानी, आप लगाओ, केमिस्ट्री की लगानी तो लगाओ, वो कर सकते हैं, है ना। जैसे बीच बीच में जो क्लासेस होती है, मैराथन क्लासेस होती है, जिसमें मेरा कुछ क्लियर करते हैं टीचर्स हैं, आपको बता रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको पूरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के लिए क्या आप अंधे हो? एनटीए के नोटिफिकेशन बिना देखे इधर आ गए? अच्छा, ये एक रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिस, इसमें सर हाईलाइटर है क्या? हाँ ये हाईलाइटेड ही है, क्या हाईलाइट करना है? The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET examination conducted on 3rd May, 26 पुराना नहीं है ये, 3rd May I think अभी है, and to reconduct the examination on dates that will be noticed separately. हॉस्टल का क्या होगा सर? बच्चे तो घर पे आ चुके हैं, हॉस्टल हम लोग फुल ऑन एडजस्ट करेंगे बच्चों को। 550 स्कोर है, विदाउट एनी डाउट आपको गो फॉर टेस्ट सीरीज ओनली, टेस्ट सीरीज, और जो बीच बीच में डीपीपी है, पार्ट टेस्ट है, उन पे जाओ आप। नो तुक्का स्ट्रेटजी बेटा, कोई तुक्का स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब आई डोंट लाइक तुक्का स्ट्रेटजी।
डन, आई थिंक अब क्लियर है, अगर आप वाइंड अप कर सकते हो। कुछ और डाउट्स? 590 वाले को क्या करना चाहिए? 599 वाले को गो फॉर एम्स। 590 इतना अच्छा स्कोर है, आपको अच्छे से जहां जहां आपके लूप हो से 599 आपका स्कोर तब रहा है जब आपके एक सब्जेक्ट ने आपको डाउन किया है। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। तो उस एक सब्जेक्ट पे आपने ठीक से पुश मारना है, बाकी तो आप टेस्ट तो देते रहोगे तो आप कनेक्शन में रहोगे। आई मीन टू से, अच्छा, ओ आरुषि को कोई बच्ची बोल रही होगी, सॉरी, वो जल्दी जल्दी में सारे कमेंट्स, किसी आरुषि ने लिखा ना कुछ कमेंट, तो उसको बाकी बच्चा लिख रहा है। 520 ST न्यू एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। मेरी बेटी 670 मार्क्स आ रहे हैं, क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या टेस्ट सीरीज? सिंपल टेस्ट सीरीज, 671 मार्क्स पे तो क्लासेस ज्वाइन करके क्यों ही। एस्पायर की एक स्टूडेंट है अलभ्या, अच्छा ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है सर। मैं 1 साल एस्पायर में था तो फी का क्या कुछ, वो सब बेटा आपने फ्रंट ऑफिस में डिस्कस करना है। सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? एस्पायर की संडे से। आई थिंक आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो, क्लियर हो गई ये चीजें, और हम इसको वाइंड अप करते हैं ना, ठीक है। थैंक यू। आप पर्सनली भी मेरे को लिख सकते हो, एस्पायर के इस पे भी लिख सकते हो आप, और नीचे इस पे कमेंट, इस वीडियो को डाउनलोड करके भी अपलोड कर देंगे, उस पर आप कमेंट डाल सकते हो, तो आपके इनपुट्स लेंगे। जरूरी है बच्चों ने बताना है कि उन्होंने कैसे करना है, फिर हम या क्वेश्चन आपको जो डाउट्स हैं, फिर हम बेटर चीजें कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।